नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है यंग तरंग के एक नए एपिसोड में। यंग तरंग में आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी की। आइए हम उनका स्टूडियो में स्वागत भी करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। गौरव धीमान आज के हमारे गेस्ट हैं। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। तो गौरव जी, आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि जो मैंने अभी अभी कहा कि एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, तो जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप पेशे से एक टीचर हैं। Yes, वो भी फिजिक्स के, और म्यूज़िक आपका पैशन है। यस मैम। तो कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? जैसे मैं छोटा था उस टाइम मेरा पैशन होता था कि मैंने म्यूज़िक करना है। हमारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर्स होते थे तो हम बहुत इंटरेक्टेड रहते थे उनके साथ, क्योंकि जब मेरा ये पैशन है तो उनके साथ बातचीत हमारी चलती रहती थी। धीरे धीरे वहाँ से थोड़ा जैसे बड़ा होता गया, फिर मैं हॉस्टल में रहा, स्कूल मेरे चेंज होते रहे। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। मेरी ग्रेजुएशन जो है फिज़िक्स ऑनर्स में है, किरोड़ीमल कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में है। उसके बाद मैम मेरा जो मास्टर्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है, मेन कैंपस में, वो भी फिज़िक्स ऑनर्स में ही है। उसके बाद मैंने बीएड करी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। साथ साथ में म्यूज़िक चलता रहा और सीखा तो नहीं है, हाँ गिटार मैंने ज़रूर सीखा है, बट जैसे म्यूज़िक की बात करें तो वो एक तरह से गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है गौरव जी, फिज़िक्स ऑनर्स की बैकग्राउंड होने से और ये एकदम म्यूज़िक का पैशन साथ साथ चलना। वेरी नाइस टू नो। तो फैमिली की कितनी सपोर्ट रही आपको इस जर्नी में? एक्चुअली मैम क्या था, स्टार्टिंग में मेरे फादर जो हैं वो प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं स्कूल से, तो वो कहते थे पढ़ाई करो, वो ज़रूरी है, ये साइड ऑप्शंस हैं। बट जैसे जैसे बड़ा होता है गया, अभी वो मेरे को सपोर्ट भी करते हैं सब चीज़ों में। मेरी मम्मा खुद गाते भी हैं, तो वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरा ब्रदर है, वो भी सिंगर है, तो यही था मेरे घर वाले। वैसे तो अब पूरा सपोर्ट करते हैं। जी जी। तो गौरव जी, आपने कहा कि आपने गिटार सीखी है, तो जब आपने एक अचीव कर लिया कि अब आपने कहा कि आपने एजुकेशनल अपनी जर्नी कंप्लीट की क्योंकि पेरेंट्स ऐसा चाहते थे, और उसके बाद जब आपको फाइनली लगा कि अब मैं अपना पैशन परस्यू कर सकता हूं, तो फिर क्या आपने इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली? क्या आपकी इंस्पिरेशंस रही इसके पीछे? इंस्पिरेशंस तो मैम कुछ लोगों के ताने थे जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बट साथ साथ में मुझे लगता था कि नहीं, कुछ तो है मेरे में। रात रात भर सॉन्ग्स लिखता था। तो पहले कुछ सॉन्ग्स लिखने जब नहीं लगता था कि कंपोजिशंस लिरिक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं चेंज भी करता था। अभी रिसेंट मैंने एक सॉन्ग लिखा भी है, उसको कंपोज भी खुद किया है और उसको गाया भी खुद है। तो उसमें म्यूज़िक मेरे ब्रदर ने दिया है, विशाल धीमान। और बस नॉर्मल ये था कि हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, बट लोग नहीं चाहते थे, तो वो ही मेरी एक तरह से इंस्पिरेशन रही है कि जी। तो गौरव जी, इसी नोट पे आपने कहा कि आप कंपोज भी करते हैं, लिरिक्स भी खुद लिखते हैं, और म्यूज़िक भी आपका ब्रदर है या आप उसमें भी आप इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपसे आपकी एक कोई कंपोजिशन या आपका कुछ भी फेवरेट सुनना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? श्योर। तेरे उत्ते जचदे आ सूट मिठिए, एवें ना तू जीन शीन पाया करनी। सूटा तेरियां दी वे मैं ला दूं चढ़ी नी, वेख्या करेंगी जदों हस हसनी। निकले करेंगी जदों पाके सूट नी, मैं भी कुर्ते नाल करूं मैचिंगा। तू वेखी मेरी जान जदों देती मैं जवान, सारेयां दे मूरे तैनू मैं विआह के लिआऊंगा। जेड़े रैन सड़दे नी सानू वेख वेख कहनी, अज उन्हां दियां सोचां नू मैं अग लाऊंगा। वेरी नाइस, आई मस्ट से। बहुत सूदिंग है आपकी आवाज़ भी, और बहुत मज़ा आया ये सुन के। ये कॉम्पोजिशन भी आप ही का है गौरव? यस मैम, ये खुद कंपोज किया है। और लिरिक्स भी आप ही के लिरिक्स हैं? भी मेरे। आई मस्ट से वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो तो मच। आपको कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे, जैसे आपने कहा कि आपने कभी फॉर्मल सीखा नहीं, बट यू डूइंग रियली वेल। यस मैम। तो क्या आपको कुछ चैलेंजेस आए या क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? एक्चुअली मैम क्या होता था, जैसे कई बार हम लाइव परफॉर्मेंसेस करने जाते थे, तो हमारे सामने कुछ सिंगर्स होते थे जिन्होंने एक्चुअल में सीखा है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सो चैलेंजेस ये रहते थे कि उनके सामने हम कैसे गाएंगे। तो जैसे धीरे धीरे मैंने खुद को इम्प्रूव किया, थोड़ी अपनी मेहनत करी, अपनी आवाज़ पे काम किया, तो बाद में आते आते मेरे को खुद को लगा कि हाँ अब मैं कुछ हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। तो अब लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं,
एंड थैंक यू सो मच उनके लिए। जी जी जी। आप की बैकग्राउंड, आपने कहा आप हिमाचल से हैं Yes, और ma'am. बहुत ही क्लियर पंजाबी में आप गाने लिखते भी हैं और गाते भी हैं। तो क्या कोई सिंगर्स भी हैं जो आपकी इंस्पिरेशन रही, जो मोटिवेशन रही, जिनको आपने फॉलो किया? एक्चुअली मैम सतिंदर सरताज जी, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और हमारे हिमाचल से भी हैं, नाटी गाते हैं। हमारे हिमाचल में एक नाटी है जी। तो वो बहुत हमारे फेमस रहते हैं। तो वैसे तो हमारे हर एक टीचर जो होते हैं वो गुरु हमारे, वो जितने भी सिंगर्स हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इंस्पिरेशंस तो मैम उनसे मिलती रहती है हमें। जी, किसी Yes. ऐसे सिंगर की इंस्पिरेशन जो आप जिनके गाने आपने गाए हों, वैसा कोई गाना आप हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैंने गुरदास मान जी के बहुत सारे गाने जो सुने हैं, उनको मैंने फॉलो भी किया है। तो मैं आपको सुनाता हूँ मैम उसमें से एक। माँ ने भी रोके आ, बापू ने भी रोके आ, ना जामी मित्रां दे शहर, ना जामी मित्रां दे शहर। पर साडी भुख सगों दूनी चौनी होई जावे, हौल पैंदे रहण चत्तों पैर, हौल पैंदे रहण चत्तों पैर। सजना वे सजना, वे सजना, वे सजना, वे सजना। Beautiful, I must say. Thank you, ma'am. To all the Gurdas Maan sir's fans, it's a really nice, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। अब आप उस स्टेज पे हैं जहां आप के पास व्यूअरशिप है, या आपने अभी कहा कि लोग पसंद करते हैं। Yes, ma'am. तो अब आप किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं और कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं, और कैसी आपकी जो फैन बेस है? मेरा मैम एक्चुअली फ़ैन बेस मेरा शुरू हुआ था हिमाचल से। जी। हमारे हिमाचल में गिद्दा, नाटी, जो सॉन्ग्स होते थे जिनको मैं गाता था, वहाँ के जो स्टेजेस होते थे। Okay. और उसके बाद जैसे ही मैं पंजाब आया, खरड़ आया, दिल्ली गया था जब, तो दिल्ली में मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स करे थे ट्राई। उसके बाद जैसे ही मैं पंजाब आया, पंजाब आने के बाद मेरा टच जो है पंजाबी हो गया, तो यहाँ के सॉन्ग्स मैंने ट्राई करे। चंडीगढ़ में मैंने शोज़ करे हैं, मोहाली कार्निवल में मैंने शो किया है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े शोज़ होते थे तो वहाँ भी मैंने करे हैं। तो चंडीगढ़ में जितना भी होता है वो करता हूँ। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस मैं भजन भी लिखता हूँ, भजन भी गाता हूँ, स्पिरिचुअल भजन्स जो होते हैं, तो उनके फ़ैन बेस के अकॉर्डिंग मैं जागरण भी करता हूँ कई बार। ओके हाँ जी मैम। ओके। सो आपका कुछ एक चैनल भी है, आप यस मैम। कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं ऑनलाइन? Yes, ma'am. तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स रहता है? और वहाँ मैम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स आते हैं डेली जिनको पढ़ के खुश होता हूँ मैं रोज़ सुबह। तो देखता हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है मेरे को। जी मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे गेन हो रहे हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं, जी तो काफ़ी अच्छा लगता है मैम जब ऐसे लोग प्यार देते हैं। जी। तो क्या एम करते हैं आप आने वाले कल में? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं एज अ सिंगर? मैम मैं जब कहीं भी लाइव शोज़ देखने जाते हैं हम किसी बड़े सिंगर के, तो मैं चाहता हूँ कि उस जगह मैं भी पहुँचूँ जहाँ से मैं उनको देख रहा हूँ, ऐसे ही लोग मेरे को देख के आगे आएँ, कंटिन्यू साइकिल चलता रहे। बट ऐसा है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे स्टेज पर जाऊँ तो लोग मेरे को पसंद करें। जी Yes, ma'am. जी जी। तो सिंस आपने हिमाचली ही शुरू किया था, तो हमारे हिमाचल फैंस के लिए आपसे कुछ एक कंपोजिशन हो जाए। ओके मैम। मैम हमारे हिमाचल का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, माए नी मेरिए। जी जी। सुना होगा आपने? हाँ जी बिल्कुल। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा है कितनी हिक दूर। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा है कितनी हिक दूर। माए नी मेरिए शिमले दी राहें,
कितनी क दूर, लाइयां मुहब्बतां दूर दराजै, लाइयां मुहब्बतां दूर दराजै, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा है कितनी क दूर है, चंबा है कितनी क दूर। वेरी नाइस, अमेजिंग। आप you, परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ही स्मूथली और बहुत ही मज़ा आ रहा है सुनने में। तो आपकी जो जर्नी है वो एज अ प्रोफेशनल आप टीचर हैं और वो Yes, भी ma'am. फिज़िक्स टीचर हैं। Yes, ma'am. तो किस तरह से आपका ये जो एक एस्पेक्ट है वो इसको सपोर्ट करता है आपके इस पैशन को, या किस तरह की हेल्प मिलती है उससे? नहीं मैम, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करता है, बट क्योंकि ये हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे स्कूल में जाना होता है तो हमें वहाँ के भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो बट हमारा स्कूल काफ़ी कोऑपरेटिव है। आज जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा पॉडकास्ट आने वाला है, तो हमारे मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चले जाओ जल्दी। तो ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एक्चुअली। जी जी। तो फिर बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, उसके बाद घर आके गाने लिखो, फिर म्यूज़िक के साथ उसको प्रिपेयर करो, कंपोजिशंस बनाओ, बहुत लंबा चला जाता है काम। जी जी। जी। तो कुछ आपका ऐसा भी पर्सपेक्ट है कि आप अभी एक इंडिविजुअल सिंगर हैं, आप अपना खुद कंपोज करते हैं, लिखते ma'am. हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं एंड देन यू डिलीवर इट। Yes, तो ma'am. आप का कुछ ऐसा भी है कि कभी फिल्म्स में अगर मौका मिले या किसी इंडस्ट्री में आपको जाने का मौका मिले तो? यस मैम, डेफिनेटली। अगर मेरे को कोई ऑफ़र आता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में किसी मूवी में सॉन्ग्स अगर मुझे देने हो तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करना चाहूँगा। तो आप कोई भी अपनी पसंद का कोई फोक सॉन्ग सुनाना चाहते हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए? ज़रूर मैम। फोक सॉन्ग्स में पंजाब में मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ टप्पे। जी। तो मैं आपको वो कुछ सुनाता हूँ। कोठे ते आया करो, कोठे ते आया करो, जदों चन छिप जावे तुसी मुखड़ा विखाया करो। कोठे ते आया करो, कोठे ते आया करो, जदों चन छिप जावे तुसी मुखड़ा विखाया करो, जदों चन छिप जावे तुसी मुखड़ा विखाया करो। एक मैम मेरा इसमें बहुत ही पसंद है मुझे टप्पा। कोठे ते तार पई, कोठे ते तार पई, फुल वे गुलाब दिया राती तेरे पिछे मार पई, फुल वे गुलाब दिया राती तेरे पिछे मार पई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। गौरव जी, अगर गौरव की जर्नी को हम देखें और गौरव को एक यंगस्टर्स को, अपनी आने वाले जनरेशन्स को एक मैसेज देना हो अपनी एक्सपीरियंसेस से कि एक पैशन को फॉलो करना और यहाँ तक पहुँच जाना, आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है और सपोर्ट भी आपने खुद ही क्रिएट की है। यस मैम। एक्चुअली मैं अगर कोई मुझे अपना इंस्पिरेशन माने तो मैं उनको बस एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी अपना आप काम कर रहे हो तो वो काम अपने पास ही रखें, किसी थर्ड पर्सन के पास उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में लोग ऐसे हैं, आपके साथ कुछ और हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ और हैं। तो सामने से मैं अगर बोलूँ तो लोगों को अपने ही दिल के ऊपर, अपने मन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ काम। डरना नहीं चाहिए कि मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग हंसेंगे।
लोगों का काम है हंसना, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं अपने मन में लानी चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं और उससे पीछे डर रहे हैं तो उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। जी अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। जी। तो यंग जनरेशन के लिए गौरव जी का मैसेज है, कीप गोइंग फॉरवर्ड, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के। Yes, ma'am. और आपकी फैमिली अब सपोर्टिव है, Yes, ma'am. तो आप अभी सोच रहे हैं कि आप इसको फुल टाइम पे ले आएँ अपने इस पैशन को? नो मैम, अभी चाहा तो मैंने वैसे यही है जी। कि मेरा फुल टाइम यही रहे, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ता है कि हमें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। अब जॉब एंड ये मेरा पैशनेट करियर जिसको मैं कह सकता हूँ, तो दोनों थोड़ा डिफरेंट वेज़ में हैं, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। मुझे चूज़ करने के लिए थोड़ा कुछ समय चाहिए अपने लिए, बट अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, लिख रहा हूँ, गा रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ तो बच्चों को भी यही सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि अपने काम में कॉन्फिडेंट रहो। जी तो करेंगे मैम, जब कभी चाहे, भगवान ने चाहा तो जी हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जिस तरह से आप लगे हुए हैं बिल्कुल होगा। लिरिक्स आप लिखते हैं तो Yes, कौन से टॉपिक्स या कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे आपका फोकस होता है, जो आपको इंस्पिरेशन देता है? मैम फ़िलहाल कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, कुछ वेदर्स के ऊपर होते हैं, तो वैसे सॉन्ग्स भी मैंने सोचा है लिखना। यारी दोस्ती, कुछ यार दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ रहे हैं हमेशा, कुछ ऐसे भी रहे हैं जो ऐसे मोमेंट के ऊपर छोड़ के गए हैं जहाँ मुझे उनकी डेफिनेटली इतनी ज़रूरत थी। तो कुछ वैसे सॉन्ग्स का भी मेरा थीम रहता है। कुछ एक मेरी थीम ये है कि कुछ मैं अपने पेरेंट्स के लिए लिखूं आने वाले टाइम में। तो बस मैम यही मेरी थीम्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए। जी, जो आप आसपास देखते हैं उनसे भी इंस्पायर होते Yes, हैं। ma'am. जी जी। Actually. तो कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। हो मुख तेरा वेख के है चन शर्माउंदा ਏ, रब भी बना के तेनू आप पछताउंदा ਏ, फुल्लां जिहा दिल तेरा, फुल्लां जिहा दिल तेरा, कदी जे दुखावा नी रब करे मैं मर जावा। हो सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा नी रब करे मैं मर जावा। हो नी रब करे मैं मर जावा। बहुत मज़ा आया आपकी जर्नी को जान के भी और इतने प्यारे गाने सुनकर भी। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी इतना ही मज़ा आया होगा, और हम गौरव जी को पूरे दूरदर्शन की टीम से बहुत बहुत बधाई भी देते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके टैलेंट के लिए, साथ में बेस्ट विशेस भी देते हैं। हम चाहेंगे कि जो आपका एम है, जो आपका सपना है कि आप भी अच्छे बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करें, अच्छे और अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएँ। तो गौरव जी का मन ही नहीं भर रहा, आप इतना अच्छा और इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए एक और प्यार भरा सॉन्ग। श्योर मैम, ये मैं सॉन्ग अपने यार दोस्तों के लिए गाना चाहता हूँ। एक मेरा बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ दोस्त है ईशू, उसके लिए मेरा ये सॉन्ग है। बाकी जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं उनके लिए ये गाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाट से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाट से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया
गाना। उम्मीद करते हैं कि ईशु जी ने और आपके सारे दोस्तों ने आपका ये गाना सुना हो। थैंक यू मैम। आज का हमारा यंग तरंग देखने के लिए आप व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा और आप गौरव को बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इनको सपोर्ट कीजिए। स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ इतने अच्छे गाने शेयर करने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज के यंग तरंग में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और यंग टैलेंट के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।